रहे हो आप? दुनिया देख ले भारत की ताकत। अलग अलग मुल्क करने लगे पीओके की वकालत। दुनिया पर छाया मोदी का जादू। अब पीओके पर होगा भारत का काबू। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन का असर यह हुआ कि दुनिया पर पीएम मोदी का जादू छा गया। ऐसा कि अब मुस्लिम देश पीएम मोदी के नेतृत्व में पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताने लगे हैं। और अगर इस देश का नाम आप जान जाएंगे तो निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जमीन का वो हिस्सा जिसका जिक्र भारत के नक्शे पर बार बार हुआ है। ये हिस्सा भारत का ही है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तभी तो समय समय पर जिक्र होता है कि भारत पीओके को लेकर रहेगा। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अब तो पीओके से भी बहुत से वीडियो सामने आने लगे हैं, जिसमें वहां के लोग भी भारत में मिलने की मांग करने लगे हैं। वो भी अपने लिए नरेंद्र मोदी नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। वो पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी हालत खराब है, हमें आकर बचाइए, हमें यहाँ से मुक्त कराइए, आर पार जोड़ दो, मोदी रोड खोल दो। आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो। दावा किया गया कि ये वीडियो गिलगित बाल्टिस्तान का है, जहां लोग कारगिल रोड खोलने के लिए पीएम मोदी से लगातार गुहार लगा रहे हैं। और ऐसे वीडियोस आज से नहीं आ रहे, बल्कि बहुत समय से आ रहे हैं। पिछले काफी लंबे वक्त से पीओके के लोग पीओके को भारत में सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपना लीजिए। और अब तो पीएम मोदी का जादू दुनिया पर ऐसा चल गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन का असर कुछ ऐसा हो गया है कि अब मुस्लिम देश भी पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताने लगे। I did not mention the Sheikh Mohammed of the UAE, but because I knew he wasn't speaking. But I do want to say thank you, thank you, thank you. I don't think we'd be here without you. Thank you. यूएई एक इस्लामिक देश है, उसके बाद भी वो सही को सही बताते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग बता रहा है। दावा कर रहा है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान का बौखला जाना लाजमी है। लेकिन मोदी नेतृत्व में दुनिया ने सच्चाई कबूल करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान का पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर फैलाया गया प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। पाकिस्तान भारत के आगे पस्त हो चुका है और इसमें दुनिया खड़ी है पीएम मोदी के साथ, भारत के साथ। कभी पाकिस्तान के करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात ने मान लिया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में संपूर्ण केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसमें पीओके और अक्साई चिन का हिस्सा भी शामिल किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामी देश भी कश्मीर मुद्दे पर अब पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। अब यूएई के इस रुख को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान शायद इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि कभी उसका ही दोस्त रहा यूएई आज भारत के साथ कुछ ऐसे खड़ा हुआ है कि पीओके को भी भारत का हिस्सा बता रहा है, जबकि पाकिस्तान तो बरसों से पीओके के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो तो पिछले कई सालों से इसे अपना ही हिस्सा बता रहा है, लेकिन यूएई ने एक तरह से पाकिस्तान के हर तरह के दावों को हवा कर दिया। फिर कश्मीर के 370 की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद ये कश्मीर में बहुत बड़ा निवेशक भी तो है। कश्मीर में बड़ा निवेशक है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जो पहले से ही कश्मीर में निवेश कर रहा है। दुबई स्थित यूएई की एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी एमआर श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। एमआर ने फैसला 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष छूट समाप्त करने के बाद लिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मॉल की आधारशिला रखी थी।
एमआर समूह ने मेगा मॉल स्थापित करने के लिए 250 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है, जो 500 से ज्यादा दुकानों के साथ इलाके के सबसे बड़े मॉल में से एक होगा। इसे जम्मू कश्मीर का पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बताया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की सांसें पहले ही अटकी हुई हैं और अब यूएई पीओके को भी भारत का अभिन्न अंग बताने लगा है, जबकि पाकिस्तान तो कश्मीर को लेकर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। अभी हाल ही में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था, वही अपना घिसा पिटा राग अलापा था, कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन बताया था। पाकिस्तान ने कहा था भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। ऐसे में G20 के सदस्य देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का पालन करने को कहें। हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के ऐसे किसी भी आरोप को नजरअंदाज कर दिया गया और भारत का G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पाकिस्तान ने तो जम्मू कश्मीर में भी G20 बैठक को लेकर खूब हंगामा काटा था, उसे विवादित हिस्सा करार दिया था, जबकि भारत पर उसकी इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और कश्मीर में भी G20 सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भारत के ताज कहे जाने वाले कश्मीर में आयोजित इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद अब जब यूएई के डिप्टी पीएम ने पीओके को भारत का हिस्सा दिखा दिया है, तो फिर पाकिस्तान का बौखला जाना तो लाजमी ही है। लेकिन इस बात को अब इस मोड़ पर आकर कतई नहीं झुटलाया जा सकता कि पीओके में अब पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की मांग काफी जोर से उठने लगी है। और इस पर जनरल वीके सिंह का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। जिन लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। यही तो पीओके की आवाम भी चाह रही है, तभी तो पीएम मोदी से लगातार गुहार लगा रही है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अव्यवस्था, आसमान छूती महंगाई, भोजन की कमी और अत्यधिक टैक्स लगाने के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। लोग इन सभी मुद्दों के लिए पाकिस्तान को दोष दे रहे हैं। अभी हाल ही में कश्मीर एक्टिविस्ट शब्बीर चौधरी ने दावा किया था कि पीओके के लोगों ने पीएम मोदी से खुद को यहां से आजाद कराने की मांग की थी। तो मैंने उनसे कुछ बातें की, उनको मैं कोशिश करूंगा इंटरव्यू करने की भी। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि इस वक्त बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि भूख बांगड़े डाल रही है। बिल के जो है ना, बिजली के बिल और दूसरे जो टैक्सेस हैं नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं लोगों के लिए। और ज़ाहिरों की हर जगह, हर शहर में, हर महल्ले में या हर गाँव में मुजाहरे हुए हैं, और जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो परेशान है ही। लेकिन मेरे लिए जो हैरानगी की बात थी वो ये थी कि बहुत से लोगों ने सुना है कि LOC के नज़दीक जहाँ पर हिंदुस्तानी फ़ौजी सामने नज़र आते हैं, तो मुख्तलिफ जगह हैं ऐसी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि मोदी को बोलो कि हमें भी आज़ाद कराए और हमारी जान बचाए, हम यहाँ पर भूख से मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतने आटा इस तरह मिलता है, वहाँ पर कितना सस्ता मिल रहा है, तो हमें हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से और आप आएँ और हमारी मदद करें। और मैंने उस आदमी से एक से ज़्यादा बार पूछा, मैंने कहा ये सच कह रहे हो? उसने कहा जी बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें हुई हैं। और पाकिस्तान के कब्ज़े और पाकिस्तान की जो इस्तिसाली पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे हुए और ज़बरदस्त बातचीत हुई, नारेबाजी हुई। पीओके के लोगों का पाकिस्तान पर आरोप है कि उनके खिलाफ जानबूझकर अत्याचार किए जा रहे हैं, जबकि पंजाब सूबे को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन पीओके से होता है, तो यहाँ के लोगों को बिजली बिल के बोझ से क्यों दबाया जा रहा है? पीओके के लिए जारी किए गए अनाज के कोटे को भी दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। पीओके में रह रहे लोग पाकिस्तान की हुकूमत के अत्याचारों से तंग आ गए हैं, इसलिए अब वो अपने लिए मोदी नेतृत्व की मांग कर रहे हैं और लग रहा है जैसे अब यूएई भी पीओके को भारत में सम्मिलित करने के पक्ष में आ गया है, जिससे पाकिस्तान की छाती पर सांप लौट रहा है। वैसे यूएई के डिप्टी पीएम की तरफ से भारत के समर्थन में किए गए इस ट्वीट पर, भारत के समर्थन में उनकी तरफ से की गई इस बात पर, पीओके के साथ दिखाए गए भारत के नक्शे पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।